देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चरर के भी और LT के भी। और साथ में फ्री मटेरियल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रियल एनालिसिस के डाल रखे मैंने। और दूसरा, अगर आप कोर्स देखना चाहें तो कोर्स भी इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मृत्युंजय क्लासेस करके है, ये इस तरीके का इंटरफेस है इसका। ओम बना होगा इस तरीके का, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं सर, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस होगा ये मृत्युंजय क्लासेस करके। आप जाके अगर एक्सेस करना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा सर। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, अगर जाएं तो देखें, ठीक है। एक बार देखें, कंटेंट देखिए आप किस तरीके का है करके, और सारी वीडियो भी इस पर आपको अवेलेबल मिलेंगी सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन ओरिजिन से गुजरती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। मतलब उसमें एंगल बाइसेक्टर भी निकाल दिया था और एंगल कैसे निकालते हैं वो भी निकाल लिया था। अब मैं अगर सर बात करता हूँ ax² जो जनरल इक्वेशन होती है 2hxy 2 डिग्री की ना, 2hxy प्लस by², ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। 2 डिग्री की है लेकिन ये होमोजीनियस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालता हूँ। जैसे हमने वो जो पहला पढ़ा था ना, होमोजीनियस इक्वेशन जो पढ़ी थी, उसके लिए एंगल बाइसेक्टर अगर आपको याद आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर हमने क्या यूज किया था, एंगल बाइसेक्टर निकाला था। तो उसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो आ रही थी x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्व टू xy अपॉन h थी शायद ना, यही थी इक्वेशन। तो इसके लिए जो वो इक्वेशन होती है ना सर, जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो जो इक्वेशन निकल के आती है वो होती है, वो पॉइंट हम लेंगे ना, कोई पॉइंट लेंगे x1, y1, ठीक है। यहाँ xy के रिस्पेक्ट में x1, y1 लेंगे तो वो इक्वेशन निकल के आती है x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू, आपको याद रखनी है सर, ये x माइनस x1 प्रूव नहीं करेंगे हम इसका। x माइनस x1 यहाँ कैपिटल से रिप्रेजेंट किया तो वहाँ यहाँ भी वही कर देता हूँ, x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 अपॉन h, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगी, ये पूरे सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन है इसके लिए आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी सर। और एंगल निकालने के लिए तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो उसमें यूज़ किया था। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए 6x² माइनस 42xy 6x² माइनस 42xy प्लस 60y² माइनस 11x प्लस 10y प्लस लैम्डा इज इक्व टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम सर मैं इसको किससे कंपेयर कराऊंगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्व टू 0 से कंपेयर कराऊंगा सर। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे a की वैल्यू कितनी आएगी 6 और b की वैल्यू कितनी आएगी 60 और c की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा और h की वैल्यू कितनी आ रही माइनस का 21 आएगी ना, 2h इक्व टू इतना है। और h के बाद आपके पास g कितना हो जाएगा माइनस का 11/2 आ जाएगा ये, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो आप अगर जान रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए, या आपको ये पता होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्व टू 0, ठीक है। तो सर अब आप ये वैल्यू रखिए, इसमें लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए।
अब आप, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद सॉल्व करेंगे और चेक भी करेंगे लैम्डा, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा ये। इसमें रखिए सबसे पहले तो ये वैल्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, आप रखेंगे जब तो ए बी सी इज इक्वल टू कितना है 6 इंटू बी कितना है 60 इंटू सी कितना है लैम्डा प्लस 2 इंटू एफ, एफ कितना है आपके पास, एफ की वैल्यू है 5 इंटू जी कितना है आपके पास -11/2 इंटू एच की वैल्यू है -21 माइनस ए एफ स्क्वायर, पूरी वैल्यू रखेंगे बराबर 0 के इक्वल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप खुद चेक करेंगे लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू टोटल वैल्यू 0 आ रही होगी। अगर वो वैल्यू 0 आ गई तो कंप्लीट हो गया। एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से वैल्यू रखिए, जो ये वैल्यू 0 दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैम्डा वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम हिट एंड ट्रायल से उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूँ, इसमें एंगल निकालना है आपका, इसके लिए एंगल बता देता हूँ आपको। 6x स्क्वायर प्लस 13xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 8x, इससे पिछले लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशन के लिए करा था। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब वो जो कहाँ से ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल निकालो कह रहा है, एंगल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच का एंगल निकालो कह रहा है। तो एंगल के लिए फॉर्मूला तो वही बनेगा सर, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो 2 अंडर रूट ऑफ क्या होता है वो h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहीं से हमने पैरेलल और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन भी निकाली थी। सर देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 अंडर रूट ऑफ, कंपेयर कराता हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/2, तो 13/2 का मतलब 169/4 हो जाएगा ये। डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस ए कितना है 6 इंटू बी कितना है, बी जब आप निकालेंगे तो 6 आएगा, ए बी 6 बी भी कितना है यहाँ पे 6 है, अपॉन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 169 माइनस का 36 144 आएगा शायद ये, अपॉन ये आएगा ना 24 4 12 13 14, हाँ अपॉन कितना आ जाएगा आपका, ये टोटल वैल्यू अपॉन में लिख देता हूँ मैं वहाँ से, तो ये 4 2 आ जाएगा और ये 26 हो जाएगा आपके पास, ये काटोगे तो ये 13 आ जाएगा, और वो सॉल्व करके कितना आएगा अंडर रूट की ये 25 आएगा, 25 का मतलब 5 हो गया, तो 5/13 आ गया ये, ठीक है 13 ही आएगा ना, 12 दूना 24 होगा ना सर, ये 24 का मतलब हो जाएगा 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 13 नहीं 12 आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू सर आपके पास tan इनवर्स ऑफ 5/12 इसका आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12 इसका। देखिए आगे देखते हैं क्या है कंडीशन सर, ax स्क्वायर प्लस बी, कैपिटल से रिप्रेजेंट ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक आप जानते हैं फैमिली ऑफ लाइन है सर। ये फैमिली ऑफ लाइन दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, कब, जब आपके पास कंडीशन होगी h स्क्वायर बराबर ए बी कॉमा बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है सर, आपको याद रखना है। h स्क्वायर बराबर ए बी और बी जी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर, इसके ये जो दो लाइन से बनी थी उन दो लाइनों के पैरेलल होने की कंडीशन ये होगी। और जो दो पैरेलल लाइन हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना सर, d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ, वो जो डिस्टेंस होगी जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी कह रहा है, ठीक है। मैं अगर प्रूव नहीं कर रहा हूँ इसको, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो समझा देता हूँ कैसे प्रूव करेंगे। हम जानते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन में केवल कांस्टेंट का अंतर होता है। मान लेते हैं एक इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और दूसरी इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डैश। दो लाइन है, ये पैरेलल लाइन है बराबर 0, दो लाइन है। अगर ये दो पैरेलल है ना, पैरेलल की कंडीशन यही होती है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये वाली बनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इंटू
LX प्लस MY प्लस N डैश सर। अब आप देखिए इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं तरीका बता रहा हूँ, करेंगे खुद आप। क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, कांस्टेंट टर्म एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे, उन दोनों से ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको, अगर आप करना चाहें तो, इसको सॉल्व करना चाहें तो। फिर उसके बाद हम जानते हैं पहली कंडीशन तो ये मिल जाएगी आपको अगर आप सॉल्व करना चाहें खुद, तो वहाँ आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है ना, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं आप। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो दो कंडीशन मिल जाएंगी आपको। हम डिस्टेंस निकालना जानते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, दो अगर आपको लाइन दे रखी है पैरेलल लाइन, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, n, ये C1 ये C2 है, C1 माइनस C2 मतलब n माइनस एन डैश, मॉड लगा दिया ना, n माइनस एन डैश अपॉन क्या होगा, किसी एक लाइन से निकालेंगे ना डिस्टेंस, तो हम किसी एक लाइन से निकालने, कोफिशिएंट तो दोनों के बराबर हैं, है ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, पैरेलल लाइन, यही होती थी डिस्टेंस। तो यहाँ से जो n माइनस एन डैश है सर, यहाँ से आपको तो n प्लस एन डैश मिलेगा ना, तो n माइनस एन डैश निकालने के लिए कल हमने इससे पहले लेक्चर में किया था, n माइनस एन डैश इक्वल टू क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस एन डैश का होल स्क्वायर माइनस 4n एन डैश, ये फॉर्मूला लगाइए, आप सॉल्व कीजिंग करेंगे तो वो वैल्यू रखने के बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस आएगी ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितनी, जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन A इंटू ए प्लस बी मिल जाएगी सर, A इंटू ए प्लस बी मिल जाएगी। तो दो पैरेलल इस लाइन के, ये क्या थी, पेयर ऑफ लाइन थी, इस पेयर ऑफ लाइन के स्ट्रेट लाइन होने की जो कंडीशन मेरे को मिली, वो कंडीशन क्या थी सर, वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होने की कंडीशन साइमल्टेनियसली h स्क्वायर बराबर AB और BG स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर होना चाहिए। और उन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन अंडर रूट के अंदर ही है वो A इंटू ए प्लस बी के बराबर आ जाएगी सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, दोनों तरीके के क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगी, मुझे प्रूव करना है। तो a इज इक्वल टू कंपेयर कराऊंगा 1 आएगा, b इज इक्वल टू 9 आएगा, c इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, 2g इज इक्वल टू कितना है आपके पास 6 है, और 2f इज इक्वल टू 2f की वैल्यू देखिए कितनी है 12 है, और 2g इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 है, 2g इज इक्वल टू 4 है। तो कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी हमारे पास AF स्क्वायर, पहली कंडीशन क्या होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए, h स्क्वायर बराबर AB, दूसरी कंडीशन क्या होती है एक साथ मतलब BG स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर। आ रही क्या, देखिए पहले h स्क्वायर मतलब कितना है, h स्क्वायर, h कितना आएगा, ये 2h इक्वल टू 6 है ना सर, 2h आएगा ना, h स्क्वायर मतलब 9, h स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू a कितना है 1 इंटू 9, करेक्ट है। दूसरा BG स्क्वायर, B कितना है आपके पास 9 इंटू जी कितना आएगा यहाँ से 2 इज, g कितना आएगा सर 2g इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, ये सही लिखा है हमने, 2g इज इक्वल टू 4, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, हाँ ये 4 हो जाएगा ना, फिर g का स्क्वायर 4 2 आएगा ना, g स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना है आपके पास 1 इंटू f स्क्वायर, f कितना है 36 हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर, तो ये भी बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डिस्टेंस की बात आती है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था सर, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन A इंटू ए प्लस बी, निकालिए 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर का मतलब g कितना है 4 माइनस प्लस आ जाएगा ये, क्योंकि एक माइनस है ना, ये माइनस है, कितना आएगा A 5 अपॉन नीचे कितना आएगा ये A 1, और ये 1 प्लस 9 10 हो जाएगा सर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 9 ना 3 आ जाएगी, 2 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट के अंदर कितनी आ जाएगी 10, तो दिस इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 10, ये क्या आई,
उन दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या आ गई, इतनी हो जाएगी सर। वो दो पैरेलल लाइन जो है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको देखना है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो हमने उस लाइन के लिए निकाला था कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो कितना आता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। तो जो इन दो पेयर ऑफ लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो भी सर आपको याद रखना है, वो होता है hf माइनस bg अपॉन ab माइनस h², पहला x1 हुआ ये, hg माइनस af अपॉन ab माइनस h², ये दोनों सेम है नीचे। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनके बीच वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो कितना आता है, ये आता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। एक चीज़ और हमने उसके लिए पढ़ी थी, क्या पढ़ी?